के अंदर ट्रिगर मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैट्समैन के। एज ए बैट्समैन अगर मैं बात करूं, लेसन नंबर 5 के अंदर आज मैं आपसे बात करूंगा ट्रिगर पॉइंट के बारे में कि ट्रिगर पॉइंट या फिर इनिशियल मूवमेंट क्या होती है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और कैसे आप अपनी चीजों को गेम को इंप्रूव कर सकते हो और अच्छे से बैटिंग कर सकते हो। अगर ट्रिगर मूवमेंट की बात करूं, सबसे बड़ी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि वो आपको एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम ज्यादा देती है आपको रेडी होने के लिए। जैसे कई बैट्समैन आप देखोगे लेट हो जाते बॉल के ऊपर, ऐसे सीधा खड़े रहते हैं, झटके से खेलते हैं। मेरे साथ ही पहले गलती होती थी, मैं सीधा खड़ा रहता था और झटके से खेलता था। हालांकि कुछ प्लेयर बिना इनिशियल मूवमेंट के खेलते हैं, पर उनका भी इनिशियल मूवमेंट रहता है, वो कुछ अपने अलग तरीके से करते हैं। उनका कुछ बैट का कुछ रहेगा या कुछ अपना अपना उन्होंने डेवलप किया होता है। तो इनिशियल मूवमेंट में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है उसके ऊपर बात करेंगे। इनिशियल मूवमेंट 2-3 तरीके की होती है। कुछ मूवमेंट में क्या होता है, जब आप खेलते हैं तो कुछ प्लेयर फ्रंट प्रेस करते हैं, फ्रंट प्रेस करेंगे एंड देन बॉल को जज करते हैं, उस तरीके से खेलते हैं। कुछ प्लेयर क्या करते हैं, जब खेलते हैं तो बैक एंड अक्रॉस जाते हैं। कुछ प्लेयर करते हैं बैक एंड अक्रॉस जाके इस तरीके से होल्ड करते हैं, दोनों पैर उनके चलते हैं। जैसे आपने AB डिविलियर्स वगैरह को देखा होगा, वो क्या करते हैं, तो स्टांस लेते हैं तो इस पोजीशन में आते हैं, अपने आप को बैक एंड होल्ड ये करते हैं एंड उसके बाद रेडी होते हैं। कुछ प्लेयर क्या करते हैं, खेलेंगे पीछे गए एंड यहाँ से बॉल की तरफ जाते हैं, तो वो उनका एक बैकवर्ड प्रेस होता है हल्का सा एंड देन बॉल की तरफ मूव करते हैं। कुछ प्लेयर करते हैं, जैसे आपने शिखर धवन को वगैरह को देखा होगा, वो क्या करते हैं, हल्का शोल्डर शॉर्ट प्रेस करते हैं पैर से, उसके बाद आते हैं। अब तीनों चीजें खेलने के अपने अपने तरीके होते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो बताता हूँ। सबसे पहली पॉइंट, इनिशियल मूवमेंट कब होनी चाहिए, जब बॉलर अपने जंप के अंदर आ जाए, उससे आपका इनिशियल हो जाना चाहिए या फिर वो बैकफुट लैंडिंग पर हो। क्योंकि अगर रिलीज के टाइम पे आप इनिशियल मूवमेंट करोगे तो आपका हेड स्टिल नहीं रह पाता, हिलता है उसमें फिर वो। तो जब बॉलर अपने जंप के बाद बैकफुट लैंडिंग या जंप के अंदर है, उस समय आपका इनिशियल मूवमेंट हो जाना चाहिए एंड वहां पर आप बिल्कुल स्टडी पोजीशन में होना चाहिए, एकदम स्टडी होना चाहिए, आपका पूरा एक बेस रेडी होना चाहिए। आप हर बॉल के लिए आगे जाने के लिए या पीछे आने के रेडी रहेंगे। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, इनिशियल मूवमेंट आपका बॉलर की जंप के अंदर या बैकफुट लैंडिंग पे हो जाना चाहिए और बॉल पे फोकस करें एट द पॉइंट ऑफ रिलीज की, अपने आई साइड आपका पूरा लॉक रहे रिलीज की जगह पे। इसके बाद में आप ध्यान क्या रखना आपको, अगर मैं आपको बताऊं ट्रिगर मूवमेंट के बारे में, कभी भी आपको ट्रिगर मूवमेंट में वेट नहीं डाल देना पैर के ऊपर। अगर मैं सपोज करो स्टांस ले रहा हूँ, मैंने शॉर्ट प्रेस करा और इसमें मैंने वेट डाल दिया, अब मैं इस पे वेट डाला हुआ है, अब मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं आगे पैर निकाल पाऊँ, यहाँ मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पे फिर LBW वगैरह होने की, पैर नहीं चलेगा, बैट बैट चलेगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो कभी भी उस पर कमिट नहीं कर देना पूरा कि वेट की मेरा इसी पे आ गया। अब खुद ही देखो, अगर आपने इस पे वेट डाला हुआ है मैंने, अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। क्या चीज आपको ठीक, इसमें क्या चीज होती है, आइडियली क्या होता है, जब आप स्टांस में आए, जब स्टांस में जब हल्का सा बैक फुट पे जाएंगे, हल्का सा जाएंगे, लोड करेंगे, तो आपका जो पैर है फ्रंट बहुत फ्री इजीली मूव करेगा। अगर हम इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा हाई बाउंस नहीं होता विकेटों के अंदर, बॉल थोड़ा लो ही रहता है, ज्यादा 70% बॉलें फ्रंट फुट पे ही आ रही होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंडिया में खेलने के लिए इनिशियल मूवमेंट यही है, जब स्टांस में आए तो हल्का सा शॉर्ट प्रेस बैक गया ऑफ स्टंप मिडल स्टंप की तरफ, ये इस तरीके से, एंड ये अपने लोड कर रहा है हल्का सा, उसे वेट नहीं डाल देना, हल्का सा जाएगा एंड यहाँ से आप आगे वाली बॉल को अपने आप से बोलना है कि आगे वाली बॉल के लिए मैं रेडी हूँ, आगे वाली बॉल के लिए रेडी हूँ। मन में अपने ध्यान रखना है कि मैं आगे वाली बॉल के लिए तैयार हूँ। तो उससे कि जब आपको बॉल दिखेगी तो आप इजीली जहाँ भी आपको जाना है उस तरफ आप जा पाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको कमिट नहीं कर देना, पूरा वेट ऐसे नहीं डाल देना पीछे वाले पैर पे, जस्ट हल्का सा मूवमेंट आएगा एंड आप फिर खेलेंगे। अगर विकेट में बॉल ज्यादा बाउंस हो रहा है या फिर आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अगर बाहर कंट्रीज में खेल रहे हो जहाँ पर बाउंस काफी ज्यादा रहता है, उसमें आपका फ्रंट प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फ्रंट प्रेस के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपने ये पैर लोड करा हल्का सा, अगेन कमिट नहीं कर देना, जस्ट हल्का आएगा एंड यहाँ से आके आप बैकफुट पे बहुत इजीली चले जाओगे, ये गए एंड यहाँ से। तो जहाँ पर विकेट थोड़ा बाउंस ज्यादा हो तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप, जैसे मैंने पहले वाले तरीके में बताया कि आप अगर हल्का सा बैक गए तो जब अगर वहां से शॉर्ट बॉल दिखेगा तो ऑटोमेटिकली ये पैर आप आएगा और फिर बैकफुट पे आप चले जाओगे, वो नेचुरली हो जाएगा, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2-3 चीजें आपको इनिशियल मूवमेंट में ध्यान रखनी है कि कैसे आपको कमिट नहीं करना एट द पॉइंट ऑफ रिलीज। जब वो बॉलर जंप के अंदर है तो आपका इनिशियल मूवमेंट इनिशिएट हो जाना चाहिए, आप रेडी होने चाहिए उस समय खेलने के लिए हर बॉल को, चाहे आगे चाहे पीछे, और हमेशा कोशिश करना है कि बॉल आगे के लिए देखें, क्योंकि इंडिया में ज्यादा विकेटें लो ही रहती है तो उस समय आगे खेलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब आप स्पिनर को खेलते हो या कोई स्लो मीडियम पेसर बॉलर है, उस समय बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है इनिशियल मूवमेंट करने की। स्पिनर में तो आप देखो कोई जितना ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, स्पिनर में आप बॉल देखते हो हल्का सा आपका प्रेस होता है ना, आप खेलते हो। तो मेन ये जब आप 135, 140, 150 की बॉलें खेल रहे होते हैं उस समय ट्रिगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है
और क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, आधा ही सेकंड आपको मिलता है, आधा पौना सेकंड मिलता है खेलने के लिए, उससे भी कम टाइम मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है। तो उससे में आपको तेजी से खेलना है, तो उसमें इनिशियल मूवमेंट और ट्रिगर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप बैटिंग कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी आपके डाउट हो तो मैं उसको जरूर रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा।